नमस्कार। लीजिए, मैं लेकर आ गई कहानी बच्चे और फूल। अच्छा बताओ, तुम्हें फूल अच्छे लगते हैं? मुन्नू ने सिर हिलाकर प्रतीक द्वारा हाथ दर्शाया। तुमने सुंदर फूल कहाँ कहाँ देखे हैं? मुन्नू को कोई जवाब नहीं सूझा। पौधों में देखे हैं? क्यारियों में? हम्म और बताओ? मैडम मैडम स्कूल में गुलदस्ता बनाकर सजाती है। दीदी कभी कभी अपने बालों में लगाती है। माँ मंदिर लेकर जाती है। पंडित जी भी कभी कभी प्रसाद के साथ फूल देते हैं। माला भी बनती है। ये सारे फूल तुम्हें अच्छे लगते हैं? हम्म क्या तुमने उन फूलों पर भी ध्यान दिया है जो तेज हवा के झोंके से पेड़ से खुद नीचे गिर जाते हैं? कुछ नीचे पड़े फूल भी तुमने देखे होंगे। क्या करते हो तुम ऐसे फूलों के साथ? मुन्नू अवाक रह गया और शून्यता से पुलिस वाले अंकल की आंखों में देखता रह गया। पूरा दिन जो कि क्रोध और विद्रोह से शुरू हुआ था और अंत में मायूसी, लाचारी और डर तक पहुंच गया था, मुन्नू एक बार फिर से जी गया और सहम गया। सुबह तो वह क्रोध से ज़्यादा विद्रोह से भरा हुआ था। आखिर बात ही ऐसी थी। दीदी ने न सिर्फ उसके दोस्तों के सामने डांटा, बल्कि सब दोस्तों को भी बेइज्जत करके भगा दिया था। क्या सोचते होंगे उसके दोस्त? सब उसके ही बुलाने पर तो आए थे। अरे क्या हुआ अगर वो पड़ोस वाले अंकल के घर से लीची तोड़ रहे थे? छुपकर पेड़ पर चढ़ने में, लीची तोड़ने में, मिलकर खाने में कितना मज़ा आता है। सारे दोस्त मिलकर एक दूसरे का साथ दे रहे थे। अंकल को तो पता भी नहीं चला था और दीदी ने आकर सारा काम खराब कर दिया। और माँ ने भी तो हमेशा की तरह दीदी का साथ देकर उसे ही डांटा था। हमेशा ऐसा ही होता है। उसकी जरा सी गलती पर दीदी उसे खुद भी डांटती है और माँ से भी डांट पड़वाती है। अभी कुछ ही दिन पहले जब वह बिना होमवर्क किए स्कूल गया और मैडम ने उसे क्लास से निकाला था, तब भी दीदी ने उसे देख लिया था और माँ से शिकायत कर दी थी। तब भी दोनों ने उसे डांटा था और वह अकेला रोता रहा था। और उस दिन लूडो में, उस दिन तो गलती भी दीदी की थी। वही चीटिंग करके अपनी गोटी आगे ले जा रही थी। जब उसने माँ को बताया तो माँ हंसती और बड़े प्यार से बोली थी, कोई बात नहीं, वह बड़ी है और बड़ी हो जाएगी तो पराए घर चली जाएगी। तू तो मेरे पास ही रहेगा, तब हम दोनों उसे याद किया करेंगे। चाहे वो देर से उठे, खाना पूरा ना खाए, देर तक खेलता रहे, दोस्तों के साथ घूमने चला जाए, दीदी को सब पता होता है। वो दीदी का कितना साथ देता है। जब दीदी अपनी सहेली से चुपके चुपके माँ की बुराई कर रही थी, उसने सब सुन लिया था और दीदी के इशारे को समझकर माँ को कुछ भी नहीं बताया था। एक दिन जब दीदी घर देर से आई थी और माँ उन्हें डांट रही थी, तब उसने झूठ बोलकर दीदी को बचा लिया था। उसने कह दिया था कि दीदी अपनी सहेली के घर पढ़ रही थी, जबकि दीदी तो उसके घर पिक्चर देख रही थी। और उस दिन जब दीदी का आइसक्रीम खाने का मन हुआ था, तब माँ से छुपकर वही उनके लिए आइसक्रीम लाया था, बल्कि उसे अपने पैसे भी मिलाने पड़े थे। जब एक दिन माँ मंदिर से प्रसाद में खीर लाई थी, दीदी का और खीर खाने का मन हो रहा था, तो उसने अपने हिस्से में से भी कुछ हिस्सा दीदी को दिया था। और माँ की भी वह कितनी मदद करता है। पूरा दिन माँ का ख्याल रखता है। माँ की जरा सी भी उदासी उससे देखी नहीं जाती। जब घर के नलके में पानी नहीं आता, तो वही है जो बाहर से पानी भर कर लाता है। जब भी माँ को बाजार जाना होता है, वह तुरंत उठकर साथ चल देता है, चाहे वह उसके खेलने का समय हो या होमवर्क का। जब दुकान वाले अंकल उधार लिए सामान के पैसे मांगने के लिए लड़के को भेजते हैं, तो उसे ही बाहर आकर झूठ बोलना पड़ता है कि माँ मंदिर गई हुई है। वह तो दीदी और माँ पर जान छिड़कता है और
वो दोनों देखो तो, उसे डांटकर मजे से अंदर जाकर सो गई। दोपहर ऊँघने के लिए होती है या सोने के लिए? वह अकेला कोने में बैठा सुबक रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ को तो बस दीदी की ही फिक्र है। मुन्नू, दीदी के साथ चले जा, बेचारी अकेले कैसे जाएगी? मुन्नू ये, मुन्नू वो, बस जो करो दीदी के लिए। तू तो लड़का है, वो पराए घर चली जाएगी। मुन्नू थक चुका है ये सुन सुनकर। लड़का है तो क्या, ठीक है, वह अपना गुजारा खुद कर लेगा। वह अब इस घर में नहीं रहेगा। जब माँ और दीदी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो वह भी सिर्फ डांट खाने के लिए नहीं रहेगा। वह तो लड़का है, अपने आप रह लेगा चाहे जैसे भी। उसने देखा है चाय वाले की दुकान पर उससे भी छोटा बच्चा काम करता है। कितने छोटे बच्चे अपना गुजारा खुद करते हैं। चौराहे वाले मोची के साथ भी एक बच्चा बैठा होता है, वह भी रह लेगा कैसे भी, पर अब इस घर में नहीं रहेगा। उसने सावधानी पूर्वक अंदर देखा था। दीदी और माँ नींद में थे। बस यही मौका है, ऐसा सोचकर वह दबे पांव घर से निकल पड़ा था। उसने कुछ साथ नहीं लिया था, ना कोई कपड़ा, ना कोई पैसे। बस मुन्नू जैसे बैठा था वैसे ही चुपचाप उठकर चल दिया था, दबे पांव। उदास मन, कठोर भूमि और कोमल बदन। आंसू रुक चुके थे और रोष से भरा मुन्नू चले जा रहा था। शहर की तरफ उसके कदम बढ़े जा रहे थे, जहां उसे विश्वास था कि वह अपने बसेरे का इंतज़ाम कर लेगा। शाम तक वह घनी आबादी तक पहुंच गया था। उसके पांव थक चुके थे और उसे भूख लग रही थी। एक बेंच देखकर वह बैठ गया। सब लोग, मोटर गाड़ियां इधर से उधर भागी जा रही थी। किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा, सब अपने में मस्त। कभी किसी पैदल चलते की नज़र उस पर पड़ी भी तो सिर्फ एक प्रश्नवाचक नज़र और कुछ नहीं। उसे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। भूख से उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। धीरे धीरे आकाश में तारे चमकने लगे और धरती पर लाइटें। लोगों का आवागमन भी कम होने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा और गहरा हो गया। सड़कों पर सन्नाटा छा गया। सिर्फ आकाश में चांद तारे रह गए। धरती की लाइटें बंद हो गई। कभी कभी दूर से किसी सीटी की आवाज़ आ जाती थी। वह भूख से मर रहा था और डर से सूख रहा था। कौन हो? यहाँ क्यों बैठे हो? तभी एक कड़क आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, एक पुलिस वाला खड़ा था। वह डर कर कोने में दुबक गया। यहाँ क्यों बैठे हो? चोरी का इरादा है? वह डर गया। उसकी बोलती बंद हो गई। वह ना भी नहीं बोल पा रहा था। उसने सिर्फ हल्के से ना में गर्दन हिलाई। क्या घर से भाग कर आए हो? इतना सुनते ही मुन्नू रो पड़ा। उसका बांध टूट चुका था। डरो मत। अब पुलिस वाले ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ बैठ गया। भूखे भी होंगे, कहकर उन्होंने अपनी जेब से निकालकर उसे एक बिस्कुट का पैकेट दिया। मुन्नू उनकी ओर देखता रहा। मैं अपने बच्चे के लिए लेकर जा रहा था, पर अब तुम खा लो। भूखे मुन्नू ने फटाफट सारे बिस्कुट खा लिए। अब बताओ कौन कौन है तुम्हारे घर में? माँ और दीदी। अब वह कुछ सहज हो गया था। देखो, तुम अकेले नहीं हो जो घर छोड़कर आए हो। कई बच्चे यह गलती करते हैं। अब क्या होगा? तुम तो परेशान हो ही, लेकिन तुम्हारी माँ और दीदी तो रो रो कर बेहाल होंगी। हाँ, मुन्नू को याद आया, जब वह पेड़ से गिरा था तब माँ कितना परेशान हुई थी और दीदी तो ऐसे रोई थी जैसे चोट मुन्नू को नहीं उन्हें लगी हो। उसके बाद उन्होंने फूल वाला उदाहरण दिया था। हाँ, मुन्नू को फूल अच्छे लगते हैं, पर गिरे हुए फूलों की तरफ तो वह देखता भी नहीं है। खेलते, भागते, चलते फिरते कितने फूल उसके पैरों के नीचे आ जाते हैं और वह उन पर बिना ध्यान दिए हुए रौंदता हुआ चलता रहता है। मैं जानता हूँ तुमने कभी नहीं ध्यान दिया कुछ फूलों पर जो
तुम्हारे पैरों द्वारा कुचले जाते हैं। पुलिस वाले की आवाज़ से मुन्नू वर्तमान में आया। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि 25 साल पहले यही गलती मैंने भी की थी। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। जानते हो फूलों और बच्चों में क्या फ़र्क होता है? फूल पेड़ से टूटकर फिर नहीं जुड़ सकते, लेकिन बच्चे घर वापस जा सकते हैं। जैसे उस दिन मैं वापस चला गया था किसी भले मानस के समझाने पर। तुम भी वादा करो कि वापस चले जाओगे। जाओगे ना? हाँ, मुन्नू भी वापस जाना चाहता था। बहुत अच्छा, सुबह होते ही तुम वापस चले जाना। जब तुम जाओगे तो देखोगे कि तुम्हारी माँ और दीदी तुम्हारे बिना कितनी दुखी थी और तुम्हें देखकर उन्हें कितनी खुशी हुई है। यह समझाकर पुलिस अंकल जाने लगे, लेकिन फिर रुक गए। जाओगे कैसे? मुन्नू चुप। पैसे हैं? मुन्नू ने ना में सिर हिलाया। पुलिस वाले ने उसे बस के किराए के पैसे दिए और उसके कंधे को सहलाकर चला गया। हाँ, सुबह पहली बस से ही वह वापस चला जाएगा। मुन्नू निश्चय कर चुका था। अपनी माँ और दीदी के पास पहुंचकर वह भी फूल सा खिल जाएगा। धन्यवाद। बाय बाय, फिर मिलेंगे।